हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज विद हरीश बिष्ट। आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का दूसरा भाग यानी कि 2.1 का दूसरा भाग लेकर आया हूँ और इसमें आज हम दूसरा सवाल हल करेंगे। और आज का हमारा सवाल है, इसमें पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। कोफिशिएंट एक्चुअली एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है, जिस रियल नंबर से हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर को दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया गया ये पता लगाना है आपको, ठीक है। ओके, पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये अच्छा। अब इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसमें देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया? यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 से किया गया, तो इसका मतलब 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? 1, ठीक है, 1। अब ये प्लस का 1 है तो इसलिए प्लस का 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। अच्छा, अब हम लेते हैं दूसरा सवाल और इसमें बोला है सेकंड क्वेश्चन में 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके बाहर माइनस है तो -1 इक्वल -1, मतलब एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया गया इसलिए कोफिशिएंट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, ये हो गया। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं, थर्ड, ठीक है, थर्ड। इसमें बोला है थर्ड में सवाल है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इंटू किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, यानी इसका फैक्टर है π/2, तो π/2 यानी π/2 इसका गुणांक हो गया, किसका? एक्स स्क्वायर का। ये इस तरह से ये भी हो गया। अब हम लेते हैं फोर्थ, और फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के हैं और अभी देखिए इसमें, अब बच्चों इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं आया, आप कहोगे जी इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बच्चों एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ले लिया 0.x स्क्वायर प्लस √2x -1। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं था, अपनी ओर से लिया, नहीं था, अब अपनी ओर से लिया तो इसके लिए हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे किया गया? 0 से किया गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये? तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया, ओके। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। ये ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर नहीं आया तो इसलिए 0 कोफिशिएंट हुआ, ओके। और ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हमको बताना है बाइनोमियल, मोनोमियल एग्जाम्पल देने हैं, ओके, राइट एन एग्जाम्पल।
थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विद डिग्री 2 डिग्री 35 एंड a monomial with degree 100। बच्चों ये कह रहा है एक द्विपद या द्विपदी, एक द्विपदी घात 35 एक पदी घात 100। बच्चों ये लिखना है मैं इस प्रश्न में, एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो, ठीक है, विद डिग्री 100 लिखना, छूट गया 100 ये। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे बाइनोमियल का, बाइनोमियल यानी द्विपदी। अब बच्चों इसमें दो पद आपको लेने हैं, दो पद आप कुछ भी ले सकते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट या दोनों वेरिएबल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2, या में ऐसे भी लिख सकते हैं x + y, ऐसे, ये भी बाइनोमियल है। लेकिन ये कह रहा है कि बाइनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अगर मान लो इसकी पावर हम 35 बना देते हैं तो ये हो गया बाइनोमियल विद डिग्री 35। अगर मान लो ये है तो इसमें अगर हम इसको 35 इसकी डिग्री बनाते हैं तो इसकी डिग्री हमको कम रखनी चाहिए, मान लिया 30। तो आप देखिए इसकी डिग्री 35, इसकी है 30 पावर, मतलब तो इसका मतलब 35 इसकी डिग्री हुई, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं मोनोमियल, एक मोनोमियल अर्थात एक पदी। अब इसमें तो आपको क्या करना है, एक ही चर लेना है, कुछ भी ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया y, आप ले लीजिए x, आप ले लीजिए z, कुछ भी एक चर, एक वेरिएबल, और उसकी डिग्री 100 दिखाइए, डिग्री 100। ये इस तरह से एक मोनोमियल विद डिग्री 100 का एग्जाम्पल होता है। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 4, और इस सवाल में हमसे पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। ओके, सवाल नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये है सवाल नंबर 4 जिसमें आपको बहुपद की घात बतानी है, बहुपद की घात बताइए, ये बोल रहा है इस प्रश्न में, बहुपद की घात बताइए। ओके बच्चों, तो पहला सवाल हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें हमें डिग्री बतानी है, तो आपको पता है सबसे पहले हम घातें लिख लेते हैं, घातें यानी पावर्स लिख लेते हैं, पावर्स। तो हमारी पावर्स क्या है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 पावर, और इसमें एक पावर क्या है, 1 पावर है। अब हमें पता है हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है, यानी कि बहुपद की घात। तो बहुपद की घात अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, देखिए सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 है, तो 3 हो गया बहुपद की घात। अब आप समझ गए होंगे। ओके,
सबसे बड़ी डिग्री, हाईएस्ट पावर। तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए 3 को क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। ओके, तो अब हम लेते हैं इसका दूसरा सवाल। इसको हम सीमित रखते हैं, बहुपद की घात लिखनी है हमें। और हमारा सवाल नंबर 2 है 4 - y²। अभी यहाँ पर देखिए पावर्स यानी घातें क्या हैं? घातें हैं, यहाँ पर है 0 पावर और इसमें क्या है? 2 पावर। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 2 होता है, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हो गया। ओके, तो सवाल नंबर 2 सॉल्व। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया, सवाल नंबर 3 में है 5t -√7, ये है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर पावर क्या है? 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या बनती है? 1 बनती है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरह से सॉल्व। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा है इसमें, सवाल नंबर 5, नंबर 4, और ये है 3। बच्चों आप देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद। अचर बहुपद है तो इसमें बहुपद की, इसमें अगर हम डिग्री पावर्स देखें, इसमें पावर है 0। ठीक है, पावर है 0, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी 0। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम कहेंगे अचर बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम 0 मानेंगे, इसकी पावर को 0 लेंगे। ठीक है, तो x की पावर 0 देन ओके, ये हमारा प्रश्न हल होता है। यहाँ पर हमने सीखा बहुपद की घात निकालना, और अब हम सीखते हैं कि उसको क्लासीफाई करना। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग as linear pair or linear quadratic and cubic polynomial। बच्चों इसमें हमसे पूछा गया है कि रैखिक द्विघाती तथा त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत करो या बांटो। ओके, पहला सवाल है x² + x। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके सामने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इसे क्लासीफाई करना है। ये बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो इसका जवाब ये है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2, क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री होती है 3। तब आपको क्या करना है? डिग्री देखनी है, उसके आधार पर लिख देना है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी डिग्री यानी कि घात बताते हैं, बहुपद की घात, तो हमारे बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है 2। आपको पता है बहुपद की घात हमने अभी सीखा, हाईएस्ट पावर 2 है, तो बहुपद की घात 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जवाब क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार से
ये हो गया, अर्थात द्विघाती बहुपद। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक द्विघाती बहुपद है ये। तो इस प्रकार से हमने क्लासीफाई करना है। तो दोबारा समझ लीजिए, हमें डिग्री देखना है और डिग्री देखने के बाद हमें तय करना है कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। अगर हमारा डिग्री आता है 2 तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे, अगर हमारा डिग्री आता है 1 तो लीनियर लिखेंगे, अगर हमारा डिग्री आता है 3 तो क्यूबिक लिखेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल। अब हम लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो सेकंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। तब आप देख रहे हैं इसका डिग्री क्या है, डिग्री है इसका 3। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अर्थात त्रिघाती बहुपद। ओके गाइज, और अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक, अर्थात द्विघाती बहुपद है, द्विघाती। इसी प्रकार से हम अगला ले सकते हैं। अगला है 4th नंबर पर है 1 प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री है 1, तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात रैखिक बहुपद। इस प्रकार से जवाब। अगला क्वेश्चन है थ्री टी। अब 3t में क्या है, इसमें आप देख रहे हैं पावर 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है, 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ओके गाइज, अगला है नंबर 6 में है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आप देख रहे हैं, आर स्क्वायर लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। इसी प्रकार से नंबर 7 में है 7x स्क्वायर। तो इसका भी, ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, अर्थात द्विघाती। ये भी द्विघाती, ये भी द्विघाती, क्योंकि आप देख रहे हैं घात 2 है। इस प्रकार से 2.1 एक्सरसाइज हमारा होता है कंप्लीट। शेष अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा 2.2। तब तक के लिए धन्यवाद।